एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकन्स, दैट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये सेकंड एंड लास्ट हिस्टोरिकल नॉवल है चार्ल्स डिकन्स का। फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल था बार्नेबी रज और ये सेकंड है हिस्टोरिकल नॉवल और लास्ट भी है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1859। इसमें टू सिटीज की सेटिंग है, दैट इज लंदन एंड पेरिस। और टाइमलाइन कौन सी चल रही है इसमें, बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1775 टू 1793। फेमस ओपनिंग लाइंस हैं इसकी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। इस नॉवल का जो प्लॉट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिकॉल्ड टू लाइफ, सेकेंड इज द गोल्डन थ्रेड एंड द थर्ड इज द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। 1775 का टाइम है। मिस्टर जार्विस लॉरी जो है वो लूसी मैनेट से मिलने जा रहे हैं और जब वो उससे मिलने जाते हैं तो उनको रास्ते में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है रिकॉल्ड टू लाइफ। तो जार्विस लॉरी जो है लूसी मैनेट को बताते हैं कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है, यानी कि लूसी मैनेट के जो फादर हैं, वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जो इनके फादर हैं लूसी मैनेट के, वो मर चुके हैं। तो अब भी उनको पता चलता है जार्विस लॉरी को उस लेटर के थ्रू कि जो उसके फादर हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, वो बेस्टाइल की प्रिजन में है जो कि फ्रांस से है और वो पिछले 18 सालों से उसी जेल में कैद थे और उनको डिफार्ज और मैडम डिफार्ज नाम की फैमिली ने जो है सेव कर लिया वहाँ से। तो वो अब उनको वहाँ से लेने जा रहे हैं। लूसी मैनेट जब अपने फादर को वहाँ लेने जाती है तो जब वो डॉक्टर मैनेट को देखती है, वो एक तरह से पागल हो चुके होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो पागलों की तरह जूते बना रहे होते हैं। लूसी मैनेट उनको सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है तो उनको धीरे धीरे याद आ जाता है कि ये जो है मेरी बेटी है। तो अब वो अपने फादर को लेकर पेरिस से वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स डार्ने से। नाउ आफ्टर 5 years 1780 में क्या होता है, चार्ल्स डार्ने के ऊपर एक केस चल रहा होता है। जिसको वो रास्ते में मिले होते हैं उसके ऊपर एक केस चल रहा होता है कि वो एक गद्दार है, गद्दारी का उसके ऊपर केस चल रहा होता है। और उसका जो लॉयर है वो कौन होता है, मिस्टर स्ट्राइवर एंड हिज कंपेनियन सिडनी कार्टन, वो इसका जो है केस लड़ रहे होते हैं। अब उसी कोर्ट में डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट और लूसी मैनेट भी होते हैं। तो अब क्या होता है, सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने दोनों की शक्लें जो है बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों हम शक्ल होते हैं। तो इसी कारण जो है ये जो है चार्ल्स डार्ने जो है बच जाता है, ये केस जीत जाता है। ये जो स्टोरी है लंदन और पेरिस में ही घूमती रहती है। तो अब बात कर रहे हैं फ्रांस में। फ्रांस में क्या होता है, मार्किस सेंट एवरमॉन्ट फैमिली नाम की फैमिली होती है जो कि गरीबों पर बहुत अत्याचार कर रही होती है। एक्चुअली जो चार्ल्स डार्ने है ना, वो भी इसी फैमिली से है, लेकिन उसने जो है अपना जो सरनेम है वो चेंज कर लिया है। उसका नाम चार्ल्स एवरमॉन्ट था, अब उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया, चार्ल्स डार्ने रख लिया है। उसने अपनी फैमिली का बाइकआउट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसे अपनी फैमिली जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है गरीबों पर अत्याचार करती है। एक दिन क्या होता है, मार्किस सेंट एवरमॉन्ट जो है अपनी बग्गी पर जा रहे होते हैं और रास्ते में क्या होता है, एक पुअर बॉय जो है उनकी बग्गी के नीचे आकर मर जाता है। तो वो उतरकर उसको देखना भी नहीं ठीक समझते हैं। वो क्या करते हैं, उसके फादर के उसके साथ खड़े होते हैं, उस बच्चे के साथ, और वो उसके उठा रहे होते हैं। तो वो कॉइन्स फेंक देता है उनके पास कि उसको इलाज करवा लो या उसको बचा लो, और वो अपने पैलेस के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके की ये जो है फैमिली होती है, इसीलिए चार्ल्स डार्ने जो है वो अपनी फैमिली का बाइकआउट कर देता है। अब उसी रात क्या होता है, मार्किस सेंट एवरमॉन्ट की का मर्डर हो जाता है। तो ये मर्डर कौन करता है, उसी बच्चे का फादर जो है उसका मर्डर कर देता है। अब ये जो चार्ल्स डार्ने है ये मार्किस सेंट एवरमॉन्ट का भतीजा है, तो ये अपनी फैमिली का जो है बाइकआउट कर देता है। अब वो दोबारा से इंग्लैंड में आ जाता है। चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन और स्ट्राइवर तीनों ही लूसी मैनेट से प्यार करते हैं, लेकिन लूसी मैनेट की शादी होती है चार्ल्स डार्ने के साथ। अब जब चार्ल्स डार्ने का असली जो नाम है वो डॉक्टर मैनेट को पता चल जाता है कि ये जो है एवरमॉन्ट फैमिली से है, तो वो फिर से मैड हो जाते हैं, फिर से पागल हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो जाते हैं। अब क्यों वो पागल हो जाते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अब इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद इनकी एक बेटी भी होती है।
नाउ इज़ द टाइम ऑफ 1789। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरमोंट फैमिली जो है ये गरीबों पर अत्याचार कर रही है, तो अब जो डिफार्ज फैमिली है ये क्या कर रही है, ये इन्होंने अपना एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें ये वहाँ के जो अमीर लोग हैं जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं उनको मतलब ख़त्म करने की ये रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया। तो बेस्टाइल प्रिजन में से इनको एक सीक्रेट लेटर मिलता है, डिफार्ज और मैडम डिफार्ज को एक सीक्रेट लेटर मिलता है जिसको लिखा है अलेक्जेंडर मैनेट ने, क्योंकि वो वहाँ पर 18 साल के लिए कैद थे। तो उस समय के दौरान उन्होंने ये लेटर लिखा था, तो अभी वो सीक्रेट लेटर इनको मिल जाता है। इधर मैंने आपको बताया था कि एवरमोंट फैमिली पर अत्याचार कर रहे हैं जो आम पब्लिक है, तो वहाँ पर उनका जो सर्वेंट होता है गैबले जो सर्वेंट होता है एवरमोंट का जो सर्वेंट है वो चार्ल्स डार्ने को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है सेव मी एवरमोंट, कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्किस सेंट एवरमोंट मर चुका है, तो ये एवरमोंट फैमिली को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, फैमिली लाइन को। तो चार्ल्स डार्ने जो है वो मुझे बचाएगा, तो वो स्पेशली उसको बचाने के लिए पेरिस आता है। अब लॉरी, लूसी और डॉक्टर मैनेट जो है तीनों पेरिस जाते हैं चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए। उनको 1 साल लग जाता है, पूरा 1 साल उसको फ्री करने के लिए, बट उसी रात वो फिर से दोबारा से उसको कैद कर लिया जाता है डिफार्ज और मैडम डिफार्ज के द्वारा। क्यों कर लिया जाता है? मैंने आपको बताया था कि मैडम डिफार्ज को एक बेस्टाइल प्रिजन में से एक लेटर मिला था, ठीक है। वो लेटर जो है लिखा था डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट ने, वो कुछ कारण से लिखा था, लेकिन उस लेटर का जो है गलत यूज किया जाता है मैडम डिफार्ज के द्वारा कोर्ट में, जो कि जिसमें लिखा होता है कि जो एवरमोंट ब्रदर्स हैं, यानी कि चार्ल्स डार्ने के फादर और उसके चाचा जी, दोनों एवरमोंट ब्रदर्स जो हैं, इन्होंने एक गर्ल का रेप किया है, ठीक है। चार्ल्स डार्ने भी उसी फैमिली से है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है कैद कर लिया जाए दोबारा से। अब ये जो मैडम डिफार्ज है ये क्यों इतनी चार्ल्स डार्ने की फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि जिस लड़की का रेप हुआ था वो मैडम डिफार्ज की सिस्टर है, तो इसी कारण से ये जो है उनके अब क्या होता है, अब चार्ल्स डार्ने को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। तो अब इससे क्या होता है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को बहुत गिल्टी फील होती है, क्योंकि उनका ही लिखा हुआ लेटर जो है उनके सन इन लॉ के लिए मतलब गलत साबित हो जाता है। सिडनी कार्टन अब क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि सिडनी कार्टन की जो शक्ल है वो बिल्कुल हूबहू चार्ल्स डार्ने से मिलती है, दोनों हम शक्ल हैं। तो वो सिडनी कार्टन लूसी मैनेट से प्यार भी करता था, तो अब वो उसको प्यार करता है, इसी खातिर वो जो है चार्ल्स डार्ने को बचाना चाहता था, क्योंकि लूसी मैनेट का हस्बैंड है चार्ल्स डार्ने, तो वो नहीं चाहता कि जो लूसी मैनेट है वो नाखुश हो। तो वो क्या करता है, वाइन शॉप में जाता है। वाइन शॉप जो होती है डिफार्ज फैमिली की होती है, वो वहां पर बैठकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं, डिफार्ज और मैडम डिफार्ज प्लान कर रहे होते हैं कि लूसी मैनेट को भी मार दिया जाएगा और उसकी डॉटर को भी मार दिया जाएगा। सिडनी कार्टन को तो डेथ सेंटेंस सुना ही दिया गया है, लूसी मैनेट और उसकी जो डॉटर है उसको भी मार देंगे। इससे क्या होगा, जो एवरमोंट फैमिली लाइन है वो सारी की सारी। अब सिडनी कार्टन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि वो लूसी मैनेट से प्यार करता था और वो उसके साथ ऐसे नहीं होने देना चाहेगा। तो वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है, ऐसा सेक्रीफाइस करता है जो बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है। तो अब वो क्या करता है, सिडनी कार्टन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है। वो जार्विस लॉरी के साथ प्लान बनाता है, कैसे ना कैसे करके वो उस रात चार्ल्स डार्ने की जेल में पहुंच जाता है। वो उसके साथ अपने कपड़े चेंज कर लेता है, अब वो उसकी जगह पर खुद रुक जाता है, ताकि उसको जो डेथ सेंटेंस मिलना था चार्ल्स डार्ने को, उसकी जगह पर डेथ सेंटेंस किसको मिल जाएगा, सिडनी कार्टन को। अब इधर लूसी मैडम डिफार्ज जो है लूसी मैनेट के सर्वेंट के साथ कुछ मतलब उसको मारना चाहती है, मिस प्रोज को। तो वो मारने जब उसको गन से शूट करने वाली होती हैं तो उसको गलती से वो खुद को ही शूट कर बैठती हैं। उनका जो अटैक होता है वो अटैक खुद पे ही हो जाता है, लेकिन उस धमाके से मिस प्रोज जो है वो बहरी हो जाती हैं, मैडम डिफार्ज वहीं पे मर जाती हैं। अब सिडनी कार्टन जो है ही गॉट द डेथ सेंटेंस इन प्लेस ऑफ चार्ल्स डार्ने, so he was the main protagonist of this novel. So this was all about the novel A Tale of Two Cities. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it.